बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट मॉडिफायर्स। मॉडिफायर का क्या कंसेप्ट है इंग्लिश ग्रामर में। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉडिफायर्स आर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज दैट इफेक्ट एंड ऑफन इन्हेंस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। मॉडिफायर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं और क्लॉजेज होते हैं। इनके क्या फंक्शन है, ये जो है मीनिंग, जो सेंटेंस है उसके मीनिंग में जो है इन्हेंसमेंट करते हैं, मीन्स उसको बढ़ाते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। मॉडिफायर्स ओपन डिटेल दैट कैन मेक अ सेंटेंस मोर इंगेजिंग, क्लियरर और स्पेसिफिक। ये सेंटेंसेस को क्या बनाते हैं, इंगेजिंग बनाते हैं, क्लियरर बनाते हैं और स्पेसिफिक बनाते हैं। मॉडिफायर को हम एडजंक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, माई सिस्टर हु इज़ एन इंजीनियर वर्क्स नेक्स्ट डोर। हु इज़ एन इंजीनियर, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, क्लॉज का क्या कंसेप्ट है, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लॉज का कंसेप्ट समझ आए। तो डिपेंडेंट क्लॉज का अगर देखें डेफिनेशन तो ये है कि ये जो है कभी भी मतलब इनकम्प्लीट थॉट्स होते हैं इसके, कभी भी फुल जो इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करते डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है। अब हु इज़ एन इंजीनियर, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली, मतलब हु इज़ एन इंजीनियर कि कौन है इंजीनियर ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पे डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइड्स द नाउन, तो ये हमें बता देता है कि जो सिस्टर है वो माय सिस्टर, ये जो है मतलब इंजीनियर है। तो सिस्टर हमारे पास क्या हुआ, ये मॉडिफायर है, मॉडिफायर के साथ साथ ये एक नाउन भी है। एडजेक्टिव क्लॉसेस यूजुअली बिगेन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लॉसेस हमेशा किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से, जैसे दैट, विच, हु, whom, whose, और रिलेटिव एडवर्ब जैसे वेयर, व्हेन एंड व्हाई। एडवर्ब क्लॉज एक्ट्स एज एन एडवर्ब। बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड आई वेंट टू बेड। बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ गोइंग टू बेड। ये क्या करते हैं, मतलब जो एक्शन है उसको डिस्क्राइब करते हैं, गोइंग टू बेड। किस कौन, आई वॉज सो टायर्ड डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ गोइंग टू बेड। अ ट्रिक adverb clauses usually answer the how, when and why of actions, and why did I go to bed, because I was so tired। तो जो है ये एक ट्रिक है एडवर्ब क्लासेस की पहचान के लिए कि ये हमेशा हाउ, व्हेन और वाई के जो है एक्शन को जो है मतलब उसको आंसर करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, व्हाई डिड आई गो टू बेड मीन्स बिकॉज आई वाज सो टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। एडवर्बल क्लासेस यूजुअली बिगेन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जैसे टाइम, आफ्टर, व्हेन, अनटिल, सून, बिफोर, कंडीशन, इफ, वेदर और नॉट, प्रोवाइडेड, इन केस, अनलेस, कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज, एज, सिंस, एज, सो दैट, नाउ, दैट, सिंस, कंट्रास्ट, तो, आल्तो, व्हाइल, वेयर एज, इवन तो। ये सब क्या है हमारे पास, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। Modifiers in English include adjectives, adverbs, demonstrative pronouns, possessive determiners, suppositional phrases, degree modifiers and intensifiers। तो ये जो modifiers ये हमारे पास क्या होते हैं, adjective भी होते हैं, adverb भी होते हैं, demonstrative pronouns जैसे this, that, these, those, ये सब क्या है, demonstrative pronouns। possessive determiners होते हैं, prepositional phrases होते हैं जिसमें preposition होती है, ऐसे phrases जिसमें जैसे अंडर द ट्री, अंडर के हमारे पास ये एक प्रीपोजिशन है। इन द बुक, इन क्या हमारे पास ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक मतलब एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। डिग्री मॉडिफायर्स एंड मॉडिफायर्स जो हम ये पढ़ रहे हैं, एंड इंटेंसिफायर्स। टू बी स्पेसिफिक, अ मॉडिफायर इज ईदर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। मॉडिफायर अगर देखा जाए तो ये बता रहे कि क्या है, ये अमूमन जो है एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं। द एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन्स। एडजेक्टिव हमेशा क्या करते हैं, नाउन की जो है क्वालिटी को बयान करती है। सो ये पे यहाँ पे भी यही बात करें कि जो एडजेक्टिव मॉडिफाई होंगे वो क्या, नाउन की क्वालिटी को बयान करेंगे। एंड द एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब्स और द एडजेक्टिव और द अदर एडवर्ब। सी द डिटेल्स ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। फ्री मॉडिफायर्स की बात अगर करें, प्री मॉडिफायर हमारे पास क्या, प्री मॉडिफायर्स आर द मॉडिफायर्स दैट मॉडिफाई द वर्ड्स दैट फॉलो देम इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस में फॉलो करते हैं ऐसे वर्ड्स को जो है हम फ्री मॉडिफायर कहते हैं। कन्वेंशनली द एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन। अब आपने अमूमन देखा होगा कि जो एडजेक्टिव है उसको जो है मतलब नाउन से पहले रखा जाता है, नाउन से पहले पुट किया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स आर फ्री मॉडिफायर्स। जितने भी एडजेक्टिव्स ये अमूमन फ्री मॉडिफायर्स है, क्योंकि नाउन से पहले जो आएंगे वो ऑब्वियसली प्री मॉडिफायर्स और नाउन के बाद जो आएंगे वो पोस्ट मॉडिफायर्स होंगे।
एडवर्ब्स आर ऑफन प्लेस्ड बिफोर द वर्ड्स दे मॉडिफाई। एडवर्ब की अगर बात करें तो ये वर्ड से जो है ये भी पहले रखे जाते हैं, मतलब पुट किए जाते हैं। आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल्स etc आर द एडजेक्टिव्स दैट कम बिफोर द नाउन्स। ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये जो है नाउन से पहले आते हैं, बिफोर द नाउन एंड मॉडिफाई देम, और इनको मॉडिफाई कर। तो आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो गए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हो गए, कंपाउंड एडजेक्टिव्स हो गए, पार्टिसिपल्स हो गए। ये सब क्या है, ये नाउन से मतलब एडजेक्टिव्स जो है मतलब उससे पहले आते हैं। जब भी आप नाउन को पुट करेंगे तो उससे जो पहले वर्ड्स आएंगे उसको एडजेक्टिव्स कहेंगे। और मतलब क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ये कि नाउन की क्वालिटी को जो है एक्सप्लेन करता है। कंजक्टिव एडवर्ब्स जो है सेंटेंस एडवर्ब्स एंड सम अदर एडवर्ब्स कैन वर्क बाय बीइंग प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। तो ये जो है एडवर्ब की बात कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, जनरली द ब्राउन डॉग्स आर नाइस। जनरली हमारे पास का है ये एडवर्ब है, आर्टिकल है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ, और ये आप देख सकते हैं ये पूरी एक्सप्लेनेशन है इस सेंटेंस की। अपेरेंटली क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है। अपेरेंटली दैट बैंक हैज़ अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी। अपेरेंटली क्या हमारे पास एडवर्ब है। दैट क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बैंक हैज़ अ लॉट ऑफ डिटर्मिनर है। सिक्योरिटी जो है एडजेक्टिव है, प्रोसेस सा ये प्रेडिकेट हुआ या ऑब्जेक्ट। गिव मी दैट ब्लैक कवर्ड शाइनिंग बॉक्स। गिव मी दैट क्या है, ये दैट जो है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव है। ब्लैक ऑब्वियसली एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्योंकि जितने भी कलर्स के नाम है ये सब हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। कवर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। शाइनिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें ING फॉर्म लगती है। बॉक्स ये ऑब्जेक्ट हुआ। इन द अबव सेंटेंसेस द नाउन बॉक्स हैज़ 4 प्री-मॉडिफाइड एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे बॉक्स जो है मतलब एक नाउन भी है, नाउन के साथ साथ ये एक ऑब्जेक्ट भी हुआ। तो ये इसने कितने फ्री मॉडिफायर्स कैरी किए, मींस 4। फोर्स मॉडिफायर्स कौन से होते हैं? फोर्स मॉडिफायर्स आर द मॉडिफायर्स दैट कम आफ्टर द वर्ड्स दे मॉडिफाई। ये जो है मतलब जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आते हैं उसको हम पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं, और उससे जो पहले आते हैं उसको हम फ्री मॉडिफायर्स कहते हैं। कस्टमरली the adverbs come after the verbs and modify them. However, some adjectives also come after the nouns and they modify them. अब यहाँ पे कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो नाउन के बाद आएंगे, क्योंकि अमूमन एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी है जो नाउन के बाद आएंगे। Most of the adverbs of time, adverbs of manner, and adverbs of place, direction usually come after the adverbs after the verbs they modify. तो ये जैसे adverb of manner, adverb of place या direction, ये जो है वर्ब के मतलब वर्ब के बाद आते हैं। A positive prepositional phrases, adjectives and adverbs, infinitives, adverb adjectives, dependent clauses etc usually come after the nouns they modify. तो ये नाउन से पहले आते हैं, नाउन के बाद आते हैं। Jason Roy, a cricketer, has been selected for the squad. अब यहाँ पे एग्जांपल्स है, ये ए पॉजिटिव है। जेसन रॉय, अब ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है किसकी, कि जेसन रॉय कौन है, ये एक क्रिकेटर है, तो ये पॉजिटिव हुआ। हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द स्क्वाड हमारे पास एडवर्ब। स्टार्क आवर टीचर गिव्स अस टास्क टू डू इन द क्लास। स्टार्क क्या है, ये आवर टीचर, ये क्या है, पॉजिटिव है। स्टार्क कौन है, एक टीचर है। आवर टीचर हमारे पास ये पॉजिटिव हुआ। गिव्स अस टास्क टू डू इन्फिनेटिव है एंड एडजेक्टिव है। इन द क्लास एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। रोनाल्डो द कैप्टन ऑफ पुर्तगाल टीम प्लेज एक्सेप्शनली वेल। रोनाल्डो क्या है, ये कैप्टन है किस टीम के, पुर्तगाल के। तो रोनाल्डो की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो क्या है, वो ए पॉजिटिव है और एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ की गई है। हाउ आर मॉडिफायर स्ट्रक्चर, टिपिकली मॉडिफायर्स आर प्लेस्ड राइट बिसाइड द नाउन। नाउन के बिल्कुल करीब रखा जाता है। दे आर मॉडिफाइंग यूजुअली, दिस मीन्स राइट बिफोर और आफ्टर द नाउन। नाउन के बाद भी रखा जा सकता है और नाउन से पहले भी। लाइक माई कैलिको कैट इज़ ऑलवेज बाई माई साइड। अब यहाँ पे कैलिको क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है और कैट हमारे पास नाउन है, तो नाउन से पहले रखा गया है। द गर्ल्स ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा बिफोर द सॉस। दिस इज़ आल्सो ट्रू व्हेन दे आर मॉडिफाइंग अ वर्ब और एडजेक्टिव, लाइक ही बॉट अ ब्राइट ब्लू वैन एंड आई टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली टू द लेक्चर्स।
सो आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे, क्योंकि जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनकी सब की एक एक लाइन की जो है एक्सप्लेनेशन पिछले स्लाइड में भी थी और ये इस स्लाइड में भी आपको देखने को मिल रही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।